गलिया राम नहीं आए गलिया चंदन इतर लाल लगाऊं चंदन इतर गुलाल लगाऊं झूल झूल कलिया राम नहीं आए मोरी गलिया राम नहीं आए मोरी गलिया राम नहीं आए मोरी गलिया बैठे तो है काम मेरी तू कैसे करे गरीब सांड पार्वती भल मात भवानी जानी प्रिया नर अति कीन्हा भाग्य आसन बैठी शिव समीप हर साई पति तू अधिक अनुमानी कथा जो सकल लोक हितकारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी भुवन महिमा विदित कुमारी जल अरुआ चर नाग ननि देवा प्रभु समरथ सर वर्त सिंह राम जोग ज्ञान में राग निधि राम नाम किया राम नहीं आए मोरी गलिया 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 निदा 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 धनी निदा 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 मादा 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 धनी दा मादा मादा निदा गा निदा राम नहीं आए मोरी गलिया राम नहीं आए मोरी गलिया राम नहीं आए राम नहीं आए राम नहीं आए मोरी गलिया तानू तनना तेरे ना पिताना 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 तानू तनना तेरे ना ओदानी दीन तनना तन तोरे ना तन ओदानी दीन तनना तन तोरे ना तेरे ना तन तेरे ना तन तेरे ना तेरे ना तेरे ना तेरे ना तेरे दी तुम तनना सगा मदा नि सगा सनी मगा सनी ना मगा सतानु तनना तेरे ना पिताना तानु तनना पिताना तानु तनना तेरे ना पिताना तानु तनना तेरे ना तुम तनना नना तुम तनना नना तुम तनना नना तुम तुम तनना नना तुम तनना तुम तनना नना तुम तनना कदीम कदिया कदीम कदिया
तरी 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 धाक धकुम धकुम धकाम 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 धा त्रिकटम धकाम धकाम धा त्रिकटम धकाम धकाम धा 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 बैठे शो है कामरी कैसे हरे शरीर सांत रस जैसे पार्वती भर अवसर जानी गई शंभु पर मात तुषार हार धवला या शुभ्रा वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। माता जगदम्बा की मंदिर में आज तुलसीदास जी की 525वीं जयंती और शानदार धर्मनगरी चौरई में 56वें वर्ष का ये आयोजन है, जिसमें सभी हमारे आयोजन समिति के सदस्य लोग और ग्रामवासी जिनने इसमें सहयोग दिया है वो साधुवाद के पात्र हैं। और जो जनता, जो हमारे मानस प्रेमी हैं, रात भर से आप राम कथा रूपी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, आप भी साधुवाद के पात्र हैं। आपको नमन करता हूँ, सब लोगों को नमन करते हुए और सीधे प्रसंग पर आता हूँ। बालकांड का प्रसंग है और प्रसंग में यह है कि राम कथा इस धरती पर कैसे आई है। प्रसंग इसका है, राम कथा हम सब लोगों के लिए कैसे सुलभ हुई, बस इसी का वर्णन इस प्रसंग में है। रचि महेश निज मानस राखा और पाए सुसमय शिवासन भाखा। महेश अर्थात शंकर जी ने इस मानस को अपने अंतस में छुपा करके रखा था, रच लिया था, और जब शुभ अवसर आया, अच्छा समय आया, तब सबके सामने प्रकट कर दिया। प्रसंग है कि सती पार्वती जी के रूप में आ जाती है। सती की कथा आप सब जानते हैं, इसके पहले भी इसका वर्णन हो गया है। और उनका दूसरा जन्म पार्वती के रूप में होता है और वो शंकर भगवान के साथ में एक बार बैठी हुई है। और कहाँ पर बैठी है? बट के पेड़ के नीचे। और बट के पेड़ के नीचे बैठने का क्या अर्थ है? बटो विश्वास अचल निज धर्म, अर्थात अपने धर्म में जो विश्वास हो, विश्वास का प्रतीक बट का वृक्ष है। तो जब भी कथा, राम की कथा सुनी जाएगी, सबसे पहले हमें विश्वास रखना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी, तब इस कथा का सूत्रपात होगा। और फिर आगे और वर्णन है कि जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदुहाल। जटा मुकुट जिन भगवान शंकर के सिर पर है, लोचन है उनके कमल के समान, और नीलकंठ है और रूप की निधि है, और चंद्रमा जो है उनके सिर पर सुशोभित है। ऐसे शंकर भगवान बैठे सोह काम रिपु कैसे, काम के शत्रु। देखिए, जब कथा हम सुनेंगे, भक्ति की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले हमें काम पर विजय प्राप्त करनी होगी, इसलिए यहाँ काम रिपु शब्द आया। बैठे सोह काम रिपु कैसे, काम के शत्रु भगवान शिव यहाँ पर कैसे बैठे हैं? धरे शरीर शांत रस जैसे, जैसे शांत रस स्वयं शरीर धारण करके और वहाँ आकर के बैठ गया है। क्रोध पे विजय पानी होगी। कथा सुननी है, कथा में जाना है, क्रोध, मोह और काम, इन सबको हमें छोड़ना होगा। वैसी ही स्थिति यहाँ बन गई है, तो कथा का आरंभ हो रहा है।
और पार्वती भल अवसर जानी। और कथा सुनने का सही अवसर वही होता है कि जब हम काम पर विजय प्राप्त कर लें, काम से दूर हो जाएं, कामनाएं हमारे मन में न रहें, इच्छाएं हमारे मन में न रहें, क्रोध पर विजय पा लें, और जब हमारा मन शांत हो जाए तो भगवान की भक्ति उनके चरणों में लग जाती है। और पार्वती ने उसी अवसर का फायदा उठाया। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु महा मातु बनी। शंकर भगवान के पास सबको सीधे चले जाती हैं क्योंकि ये कथा सुनने का अच्छा अवसर आ गया है। जानी प्रिया आदर अति कीना। और जैसे ही शंकर भगवान ने देखा कि पार्वती मेरे सामने आ गई है, मेरी प्रिया है, इनको बहुत आदर किया। और फिर वाम भाग आसन हर दीना। पार्वती जी को आई, प्रेम से उनको बोला और बाएं हाथ की तरफ उनको आसन दिया। इसके पहले कथा आती है कि सम्मुख शंकर आसन दीना, सम्मुख शंकर आसन दीना। इसके पहले सामने आसन दिया था क्योंकि भगवान के सती जो है राम भगवान की परीक्षा लेकर के आई थी। वाम भाग में आसन नहीं दिया क्योंकि उनका त्याग कर दिया था। अब वाम भाग में आसन दे दिया है और बैठी शिव समीप हर्षाई। जब उनको वाम भाग में आसन दिया तो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और पास में जाकर के शंकर भगवान के बैठ जाती हैं। और जैसे ही बैठती हैं तो पूर्व जन्म कथा चित आई, पूर्व जन्म की कथा उनके हृदय में आ जाती है। पति है हेतु अधिक अनुमानी। अब अनुमान लगा लेती है कि इस समय मेरे पति मेरे अनुकूल है, अब मेरे पति इनके मन में प्रेम है और अब कोई ग्लानि नहीं है। बिहसी उमा बोली प्रियवाणी। और उमा ऐसे अवसर को जान करके हंस करके मुस्कुरा करके और बहुत मीठी वाणी में बोलती है। क्या बोलती है कि कथा जो सकल लोक हितकारी, वो कथा जो सारे संसार का हित करने वाली है। तुलसीदास जी ने कहा है कि कीरति गणिति भूति भली सोई सुरसरी सबकर हित हुई। चाहे वो कृति हो और कीर्ति हो, वैभव हो, ये तब अच्छे लगते हैं कि जब सबका इससे भला हो, स्वार्थ न हो। तो कथा जो सकल लोक हितकारी, सारे संसार का जो हित करने वाली है, कल्याणकारी प्रभु श्री राम की कथा है। सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। और पर्वत पुत्री जो शैल कुमारी है, पार्वती है, वो इसी को पूछना चाहती है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। आप सारे संसार के स्वामी हैं और मेरे भी स्वामी हैं। आप पुरारी त्रिपुरारी हैं और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तीनों लोक में आपकी महिमा को लोग जानते हैं, आपके स्वभाव को जानते हैं। चर अरु अचर, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, जो चल सकते हैं वो भी, जो ना चले वो भी। और अचर नाग नर देवा, नाग देवता मनुष्य सब सकल रही पद पंकज सेवा। सारे की सारे आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कि भगवान शिव के चरणों की सेवा ना करे। प्रभु सामे रथ सामे प्रभु शिव रामा सकल कला उदय राम सिया रामा जो ज्ञान राग निधि रामा जो ज्ञान राग निधि रामा प्रभु समर्थ। हे प्रभु शिव जी, आप समर्थ हैं सभी चीजों में, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं, शिव हैं, कल्याणकारी हैं। और सकल कला गुणधाम, जितनी भी सारी कलाएं हैं दुनिया में, वो सब आपके अंदर हैं। गुणों के तो आप धाम हैं, गुणों के भंडार हैं। योग ज्ञान वैराग्य निधि, योग के आप स्वामी हैं, आदि योगी कहा जाता है भगवान शिव को। ज्ञान के आप भंडार हैं और वैराग्य की तो मानो मूर्ति हैं। ऐसे आपके सारे गुण हैं। प्रणत कल्पतरुजान, और आप कल्पतरु कल्प वृक्ष के समान फल को देने वाले हैं। आपका नाम यदि जो ले ले तो कल्प वृक्ष के समान उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कहा गया है आशुतोष तुम अवतरदानी, जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
नागरिया ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया रे सावरिया सावरिया रे सावरिया ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया ले चले अपनी नागरिया जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जाने साथ मोहिनी तो प्रभु हरहु मोर आज्ञा न करि रघुनाथ जासु भवन सुर तरु तरु होई सही दरिद्र जन के दुख होई शशि भूषण अस हृदय बिचारी रघुनाथ प्रभु जे मुनि परमारथ बार शेष शारदा वेद पुराण सकल तुम पुनि राम राम दिन राति सागर जपहु राम सो अवदन पति सुत सोई अले अगल अलग जो न पैतन ब्रह्म की राम हरि विरह देखी चरते महिमा सुनत राम सरयू के तीर अयोध्या नगरी सरयू के तीर अयोध्या नगरी सरयू के संत भरे जहाँ नागरिया अवध बिहारी सावरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी अवध बिहारी अवध बिहारी सावरिया श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।